हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 37 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज स्टोरी राइटिंग। ओके, सो इस चैप्टर में हम क्या सीखने वाले हैं? स्टोरी राइट करना, ठीक है। और साथ ही साथ हम डिफरेंट स्टोरी को रीड भी करेंगे, ठीक है। चलिए, फर्स्ट स्टोरी है, यहाँ पर हमें नेम दिया है फर्स्ट स्टोरी का, द लायन एंड द माउस, ठीक है। शेर और चूहे की कहानी है ये, ठीक है। सबसे पहले हम अपनी कहानी को एक नेम या फिर एक टाइटल देते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, रीड करते हैं स्टोरी को बहुत अच्छे से। देखो, यहाँ पर आपको स्टोरी से रिलेटेड पिक्चर भी दी हुई है, ठीक है। लायन है, रैट है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर फिर से लायन हैप्पी है और रैट है यहाँ पर। ओके, चलिए। अ लायन लिव्ड इन अ फॉरेस्ट, ठीक है। एक शेर एक जंगल में रहता था। वंस व्हाइल ही वाज स्लीपिंग अंडर अ ट्री, एक बार जब वो एक पेड़ के नीचे सो रहा था। अ माउस केम एंड क्लाइम्ड ऑन हिज बॉडी, ठीक है, ऑन हिज बॉडी, ठीक है। एक माउस वहां से आता है, ठीक है, उसके पास से आता है और उसकी बॉडी पर चढ़ जाता है, यानी कि शेर के शरीर पर चढ़ जाता है। When the lion got up, जैसे ही शेर उठता है, he became very angry to see the mouse on his body, ठीक है। तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है चूहे को अपने शरीर पर देखकर। As soon as he tried to kill the mouse, ठीक है, जैसे ही वो चूहे को मारने की कोशिश करता है, mouse began to tremble with fear, ठीक है। माउस डर की वजह से कांपने लगता है, ठीक है। इट बैक द लायन फॉर मर्सी, ठीक है, और वो लायन से दया की भीख मांगने लगता है। द लायन शोन काइंडनेस एंड लेट इट फ्री, ठीक है। लायन जो है उसको दया दिखाता है, काइंडनेस दिखाता है और उसको छोड़ देता है, फ्री कर देता है। वन डे द लायन वॉज ट्रैप्ड इनटू अ नेट, ठीक है। एक बार लायन जो है एक नेट में फंस जाता है, ठीक है, जाल में फंस जाता है। He roared and tried to come out of the net. अब वो रोअर करता है, दहाड़ता भी है और नेट से बाहर आने की खूब कोशिश करता है, ठीक है। बट ऑल इन वेन, लेकिन सब व्यर्थ हो जाता है। बाई चांस द माउस हैपन टू पास फ्रॉम देयर, ठीक है। बाई चांस माउस जो है वहीं से होकर गुजर रहा था। इट कम टू द लायन एंड रिकॉग्नाइज हिम, ठीक है। माउस लायन के पास पहुंचता है और उसको पहचान लेता है। इट कट द नेट क्विकली विद इट्स शार्प टीथ, और अपने तेज नुकीले दांतों से, शार्प टीथों से वो फटाफट से नेट को काट देता है, कट कर देता है। द लायन साइड विद रिलर एंड थैंक्ड द माउस फॉर इट्स स्ट्रेंथ हेल्प, ठीक है। अब लायन जो है जैसे ही देखता है, जैसे ही चूहे को देखता है कि उसने उसकी मदद की है, ठीक है, बिना मांगे उसकी मदद की है, तो वो उसको धन्यवाद कहता है, ठीक है। सो यहाँ पर ये दी हुई थी आपको लायन एंड माउस की स्टोरी। नेक्स्ट स्टोरी आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है। यहाँ पर कुछ हिंट्स दिए हैं और स्टोरी का नाम है हु विल बेल द कैट, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, ठीक है। द रैट कुड नॉट कम आउट, ठीक है। इस तरीके से आपको थोड़े से स्पेस छोड़े हुए हैं, यानी कि पूरी कंप्लीट स्टोरी करनी है। ओके, देखो यहाँ पर आपको साथ ही साथ स्टोरी कंप्लीट करके भी दिखाई है। चलिए रीड करते हैं। द रैट्स कुड नॉट कम आउट ऑफ देयर होल्स, चूहे अपने होल से बाहर नहीं आ सकते थे। दे वर अफेयर्ड ऑफ द कैट, क्यों? क्योंकि वो कैट से बहुत ज्यादा अफेयर्ड थे, डरते थे। शी केम विदाउट अ साउंड, ठीक है। अब जो कैट थी वो बिना किसी आवाज के आती थी, बिना साउंड के। दे कुड नॉट हेयर हर एंड रन अवे, ठीक है, वो उसको नहीं सुन पाते थे और वो वहां से भाग जाते थे। दे डिड नॉट नो वॉट टू डू, अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो करें तो करें क्या। सो दे हेल्ड अ मीटिंग, इसलिए उन्होंने एक मीटिंग बुलाई, ठीक है। Their leaders said we cannot go on like this, ठीक है। अब जो लीडर्स थे मीटिंग में वो कहते हैं कि हम इस तरीके से तो नहीं जा सकते, ठीक है। The cat will kill and eat all of us, कि कैट जो है हमें मार देगी और हम सबको खा जाएगी, ठीक है। We must do something, हमें कुछ ना कुछ तो जरूर करना होगा। But what can वी डू, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। वो मीटिंग में बात कर रहे होते हैं, वो कहते हैं कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। द बिगर रैट कीप्ड क्वाइट, जो सबसे बड़ा चूहा था वो शांत रहता है। बट अ स्मॉलर रैट रेज्ड इट्स टेल एंड सेड आई कैन टेल लेट अस टाई अ बेल अराउंड द कैट्स नेक, ठीक है। लेकिन जो छोटा चूहा होता है वो हाथ उठाता और कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, ठीक है, कि हम बिल्ली की गली में घंटी बांध देते हैं, उसकी नेक में बैल बांध देते हैं, ठीक है। द बैल विल टेल अस दैट द कैट इज कमिंग, ठीक है, कि जैसे ही बैल रिंग होगी, बजेगी, हमें पता चल जाएगा कि वो कैट आ रही है। देन वी विल रन बैक इनटू आवर होल्स, तब क्या होगा, फिर हम अपने होल्स में तुरंत चले जाएंगे वापस,
दैट्स अ गुड आइडिया सेड द अदर स्मॉलेट्स, ठीक है, बाकी जो छोटे चूहे हैं तो वो कहते हैं हाँ ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। दैट अ गुड आइडिया सेड द ग्रैंड फादर रेड, ठीक है, ग्रैंड फादर रेड जो है वो कहते हैं हाँ ये एक अच्छा आइडिया है, बट देर इज एन प्रॉब्लम, लेकिन एक प्रॉब्लम है। हु विल पुट द बेल राउंड द कैट्स नेक, लेकिन बिल्ली की गली में घंटी बांधेगा कौन? आई कैन नॉट डू इट, मैं तो नहीं कर सकता ये, ठीक है। शी विल किल मी, क्योंकि वो मुझे मार देगी तो मैं तो नहीं कर सकता। शी विल किल अस टू सैड द अदर्स, बाकी जो चूहे थे वो भी कहते हैं कि वो हमें भी मार देगी, हमें भी किल कर देगी। द ओल्ड रैट सैड देन द आइडिया इज यूजलेस, इट इज ईजी टू से अ थिंग बट इट इज डिफिकल्ट टू डू इट, ठीक है। अब बाकी जो ओल्ड रैट है वो कहते हैं कि आइडिया जो है ये बिल्कुल यूजलेस है, ठीक है, बेकार आइडिया है, क्योंकि ये कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। ये थी आपकी सेकंड स्टोरी, जो कि आपको कुछ हिंट्स भी दिए थे, देन आपको स्टोरी भी दी है कंप्लीट। सेम यहाँ पर हिंट्स दिए हैं और कंप्लीट स्टोरी भी दी है, ठीक है। हमारी स्टोरी का नेम क्या है? रानी लक्ष्मी बाई, ठीक है। चलिए रीड करते हैं स्टोरी को भी। रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वुमेन ऑफ इंडिया, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की थी? झांसी की थी, जो कि एक बहुत महान महिला थी भारत की। ओके, शी वॉज बॉर्न ऑन 11 नवंबर 1835 एट वाराणसी। इनका जन्म 11 नवंबर 1835 में वाराणसी में हुआ था। हर चाइल्डहुड नेम वॉज मनु, उनका चाइल्डहुड बचपन का नाम था मनु। As a young girl, she spent her time in riding and learning the art of self-defense, ठीक है। यंग गर्ल थी जब वो, ठीक है, तब वो यानी कि जब वो छोटी थी तब वो अपना अधिकतर टाइम राइडिंग करने में, घुड़सवारी करने में, ठीक है, आर्ट सीखने में या फिर सेल्फ डिफेंस सीखने में व्यतीत करती थी। She also learned how to shoot and how to use the sword, ठीक है। वो उन्होंने साथ ही साथ शूट करना और तलवारबाजी करना भी सीखा, ठीक है। मनु वॉज मैरिड टू गंगाधर राव, द किंग ऑफ झांसी, ठीक है। मनु की शादी हुई गंगाधर राव से, जो कि झांसी के राजा थे। शी अडॉप्टेड अ बॉय एज हर सन, ठीक है, उन्होंने एक बॉय को अडॉप्ट किया अपने बेटे के रूप में। व्हेन द किंग डाइड शी बिगेन टू रूल झांसी, ठीक है। जब राजा की मृत्यु हो गई तब उसके बाद उन्होंने राज किया झांसी पर, ठीक है, शासक किया। द ब्रिटिश वॉन्टेड टू टेक द स्टेट ऑफ झांसी, ठीक है। अब जो ब्रिटिश थे वो झांसी जो राज्य है उसको हड़पना चाहते थे, ठीक है। शी ऑप्स्ड द ब्रिटिश, ठीक है, उन्होंने क्या किया? ब्रिटिशों का विरोध किया, ठीक है, विद्रोह किया उनके लिए। शी वॉज बोल्ड लेडी, वो एक बोल्ड लेडी थी, यानी कि बिल्कुल निडर महिला थी, ठीक है। When the British attacked Jhansi, Lakshmibai fought very bravely, wearing a dress of a soldier and on horseback, ठीक है। जब ब्रिटिशों ने अटैक किया झांसी पर, तब रानी जो झांसी लक्ष्मीबाई थी उन्होंने फाइट की उनके अगेंस्ट, ठीक है। और साथ ही साथ किस ड्रेस में फाइट की थी? एक सोल्जर ड्रेस में और घोड़े पर सवारी करके, जैसे आपको यहाँ पर इमेज में भी दिखाया हुआ है, ठीक है, घोड़े की पीठ पर बैठ के। शी डाइड हर सन ऑन हर बैक, ठीक है। जब वो उनकी मृत्यु हुई थी तो उनका बेटा जो था उनकी बैक पर था, ठीक है। इन द एंड शी वॉज सराउंडेड बाय द ब्रिटिश सोल्जर्स, और अंत में उनको जो ब्रिटिश के सैनिक थे उन्होंने घेर लिया था। व्हेन शी वॉज वाउंडेड शी फेल फ्रॉम हर हॉर्स एंड डाइड, ठीक है। जब वो बहुत ज़्यादा घायल हो गई तो वो अपने घोड़े से गिर गई और मर गई, ठीक है, उनकी मृत्यु हो गई। शी डाइड लाइक अ वॉरियर, वो एक योद्धा की तरह, ठीक है, उनकी मृत्यु हुई। पीपल स्टिल रिमेंबर हर विद लव एंड रिस्पेक्ट, लोग आज भी उन्हें बहुत ही प्रेम से और सम्मान पूर्वक याद करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टोरी दी है आपको यहाँ पर, द कनिंग क्रेन, ठीक है, चालाक क्रेन, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है ना, क्रेन की इमेज दी है आपको यहाँ पर, हंस, ओके। चलिए, वन समर अ क्रेन डिक्लेयर्ड टू द फिश ऑफ अ फॉरेस्ट पॉन्ड, दिस ईयर देयर विल बी आ सीवर ड्रॉट एंड द वाटर ऑफ दिस पॉन्ड विल ड्राई अप, ठीक है। अब गर्मियों की बात है, एक जो क्रेन था, यहाँ पर देखो इमेज शो की गई, क्रेन हंस था, वो मछलियों से कहता है, ठीक है, कि इस साल जो है बहुत ज़्यादा सूखा पड़ने वाला है और तुम्हारा ये जो तालाब है ये भी सूखने वाला है। सिंस वी हैव लिव्ड टुगेदर फॉर लॉन्ग आई कैन हेल्प यू बाय फ्लाइंग यू टू अनदर पॉन्ड, ठीक है। अब वो उनसे कहता है, फिशिस से, मछलियों से कहता है कि मैं
हाँ, जब बहुत लंबे टाइम से तुम्हारे साथ रहता हूँ, तुम्हारा फ्रेंड हूँ, जानता हूँ तुम्हें, ठीक है, तो इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाना चाहता हूँ, ठीक है। द फुलिश फिश ऑफ द पॉन्ड एग्रीड, ठीक है। अब मूर्ख मछलियां जो थी उस तालाब की, वो एग्री कर देती हैं कि ठीक है। नाउ द क्रेन टुक द फिश वन बाय वन on the pretext of flying them to another pond and add them up of the away, ठीक है। अब क्रेन क्या करता है, एक एक करके मछलियों को वहां से ले जाने लगता है उड़ के, ठीक है, और पॉन्ड से दूर ले जाता है, ठीक है, पॉन्ड से दूर ले जाकर उनको वहां जाके खा लेता है, ठीक है। वन डे अ क्रैब रिक्वेस्टेड द क्रेन टू टेक हिम ऑल्सो, ठीक है। एक दिन एक क्रैब, कैकड़ा जो होते हैं, ठीक है, वो भी रिक्वेस्ट करता है कि वो मुझे भी तुम दूसरे तालाब में ले चलो, ठीक है। द क्रेन थॉट ऑफ हैविंग अ चांस ऑफ टेस्ट, हैविंग अ चेंज ऑफ टेस्ट, ठीक है। अब क्रेन सोचता है कि वाह, मुझे अब ना मौका मिला है कि मैं अपना टेस्ट जो है वो थोड़ा सा चेंज करूं। द क्रैब माउंटेड ऑन हिज नेक, ठीक है। अब जो क्रैब है वो उनकी नेक पर बैठ जाता है। व्हेन द क्रेन फ्लू डाउन टू द रॉक विद अ लार्ज हीप ऑफ बोन, द क्रैब अंडरस्टूड एवरीथिंग, ठीक है। अब जैसे ही वो ऊंचाई पर उड़ता है, ठीक है, और क्रेन देखता है कि यहाँ पर तो बहुत सारी बोन पड़ी हुई हैं, फिशेस की बोन पड़ी हुई, तो क्रैब जो है तुरंत सारी चीजें समझ जाता है, ठीक है। क्रैब सारी चीजें समझ जाता है। ही कट हिज नेक एंड किल हिम, ठीक है। अब वो क्या करता है, क्रैब जो हमारा क्रेन था, हंस था, उसकी नेक को कट कर देता है और उसको वहीं पे मार देता है। Thus the cunning crane met his end, इस तरीके से इस चतुर, ठीक है, हंस की मृत्यु होती है, यानी कि उसका अंत होता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट हमको एक्सरसाइज दी है यहाँ पर, ठीक है, कुछ हिंट्स दिए हैं जिनकी हेल्प से आपको यहाँ पर स्टोरी राइट करनी है। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।